चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखें तो अजमेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर फिर से मतदान हो रहा है। जी हां, मसूदा विधानसभा के नाथसी गांव के बूथ संख्या 195 पर पुनर्मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी भी मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। सुबह 10 बजे तक 29% से ज्यादा अभी तक मतदान हो चुका है। 26 अप्रैल को ये मतदान में पोलिंग पार्टी ने खो दिया था मतदाता रजिस्टर। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 10:30 होने वाले हैं। 29% मतदान अब तक हो चुका है और सबसे अहम बात, यहां मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। उम्मीद है कि मतदान पहले से ज़्यादा होगा थोड़ा, क्योंकि इनको टाइम मिल गया ना तैयारी का। जो उस समय लोग गांव से बाहर थे वो भी सहित आज यहाँ आ जाएंगे, मतदान करेंगे। पॉजिटिव व्यवस्था से खुश हैं? हाँ, नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। वैसा दो एसडीएम बैठे हैं नहीं जी बस। वो लिफाफा किसी गलती से खोया या नशे फंसे, ऐसा लगता है कि वो टीम नशे में आ गई। पूरी नशा पता में थी तो नशे में उनको ध्यान नहीं रहा कि लिफाफा भी लेना है। यही हुआ, वरना तो लिफाफा कहाँ जाता। इस बार मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा? हाँ, आज बढ़ेगा। 395 वोट पड़े थे, तो मेरे को लगता है कि 500 और 600 के करीब पोलिंग चली जाएगी। तो रिएक्शंस आपने सुने। सवाल तो सबसे बड़ा ये कि आखिर रजिस्टर गया कहाँ। आखिर जांच जारी है, कार्रवाई भी होगी उचित तरीके से। शुभम हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, ओवरऑल जरा अपडेट बताइएगा, क्योंकि जो अभी वोटिंग प्रतिशत आ रहा है उसे हेल्दी ही कहा जाएगा। अभी तो 10:30 पूरे बजे भी नहीं है, लेकिन मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जो मतदाता हैं उनमें उत्साह तो देखने को मिल रहा है। उसी का नतीजा है कि सुबह 10 बजे तक 30% के लगभग जो मतदान है वो पूरा हो चुका था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कतारें हैं वो अभी भी आपको नज़र आ रही होंगी। सुबह जब हम 7 बजे यहाँ पर खड़े थे तब भी कतारें यहाँ पर नज़र आ रही थी और अभी भी 10:30 बज रहे हैं। 3-3.5 घंटे का टाइम हो गया, कतारें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कतारें खाली पुरुष वर्ग की नहीं, महिला वर्ग की भी कतारें आपको सामने नज़र आ रही हैं कि महिला मतदाता भी बढ़ चढ़ के अपना उत्साह दिखा रही हैं और मतदान यहाँ पर करती नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाजे से जो इंतजामात है वो इंतजामात यहाँ पे किए गए थे। एक रजिस्टर था, उस रजिस्टर को खोने के चलते ये पुनर्मतदान जो निर्वाचन विभाग है वो करवा रहा है। इससे निर्वाचन विभाग पे आए हुए का तो पड़ा ही है फ़र्क, और उसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो दूसरी बार मतदान यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने 26 अप्रैल को मतदान नहीं किया था, लेकिन आज वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के वो अपना मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं और मतदान भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो है रामचंद्र चौधरी, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी अधिकारियों से मुलाकात की थी और किस तरीके से मतदान चल रहा है, किस तरह की प्रक्रिया है उसके बारे में जाना था। और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार प्रतिशत जो है मतदान का वो बढ़ेगा और यहाँ पे जो मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि 7 दिन का समय मिल गया तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उत्साह दूसरा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो वेबकास्टिंग के जरिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और ऑब्जर्वर हैं वो वहाँ पर जो नागोला के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ से निगरानी रख रहे हैं। वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। केकड़ी के एडिशनल एसपी, अभी एसपी भी यहाँ पे मौजूद थे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो 2 एसडीएम हैं उनको भी यहाँ पे बैठाया गया है। एहतियातन के तौर पर यहाँ पर एक पोलिंग पार्टी एक्स्ट्रा जो है उसको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया और नियुक्ति के साथ साथ जो कहा जा सकता है कि जो 2 से 3 ईवीएम मशीन है वो भी यहाँ पर एडिशनल रूप से रखी गई है, ताकि जो अगर ईवीएम में या वीवीपैट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत दुरुस्त किया जा सके या फिर उसको बदली किया जा सके। तो किसी भी तरीके से मतदान के अंदर कोई दिक्कत ना आए उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो मतदान है वो करवाया जा रहा है और तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन उत्साह लोगों के अंदर डबल दिख रहा है। जो पहले मतदान हुए थे 395 मतदान इस केंद्र पर हुए थे, लेकिन इस बार वो प्रतिशत ज़्यादा बढ़ते हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक जो है करीबन 250 के करीबन मतदाता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं और अब 10:30 बजे रही तो मतदान प्रतिशत भी बढ़ा होगा। लेकिन अब लगातार जो निर्वाचन विभाग है उसका प्रयास यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र पर मतदान पूरा हो और जो मतदाताओं ने किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अब जो सूरज है वो भी निकला है और लगातार गर्मी जो है वो अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हालांकि गर्मी से बचने के लिए व्यवस्था मैं कैमरामैन साथी को दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि छाया की व्यवस्था जो है वो टेंट के जरिए की गई है। शीतल जल की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। तमाम अधिकारी आपको कैमरे में दिख रहे होंगे कि जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो,
वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और किसी भी तरीके की गतिविधि पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 70 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर चल कर के खुद यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ को व्हील चेयर पर लेके आया जा रहा है, कुछ 95 साल के बुजुर्ग भी थे जो यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं महिलाओं में खुशी है, आप देख सकते हैं महिलाएं अपना जो वोटर ID है वो भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से उन्हें मतदान करना है और उनका जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। जो 26 अप्रैल को उन्होंने मतदान किया लेकिन उसके बाद आज फिर मतदान करने को मिल रहा है, तो वो उत्साह उनमें कहीं ना कहीं बरकरार है। लेकिन लगातार जो व्यवस्था है उनको लेकर के कहीं ना कहीं बात सामने आई थी, वो बात को सही साबित करने के लिए जो अधिकारी है वो उन्होंने खुद ने मोर्चा उठाया रखा है और लगातार जो प्रयास है वो यही प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मतदान है उसको पूरा करवाया जाएगा, क्योंकि शाम को 5 बजे तक मतदान का आखिरी समय है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को बाहर लेकर आकर के जो मतदान है उसको करवाया जा सके। ठीक है शुभम, विस्तार से आपने जानकारी दी है और बेहद अहम हो जाता है कि फिर से मतदान हो और उतना ही उत्साह नजर आए और जो तस्वीरें सामने आई है वो भी बेहद अहम है। लेकिन अगर जांच की हम बात की जाए, एक्शन की बात की जाए, जिस तरीके से रजिस्टर खो दिया था और फिर रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई, इसे लेकर कहां तक जांच आगे पहुंची है? चलिए ठीक है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुभम, विस्तार से आपने अपडेट दिया है और फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मसूदा विधानसभा की तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि ये वो इलाका, वो बूथ जहां पर एक बार फिर से मतदान हो रहा है। अजमेर लोकसभा सीट के एक बूथ पर फिर से मतदान, लेकिन सबसे खास बात है, सबसे अहम बात कि फिर से उतना ही उत्साह नजर आ रहा है, या यूं कहें कि इस नांदसी गांव के इस बूथ में फिर से ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में पहुंचे हैं बुजुर्ग, यहां पर काफी संख्या में पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, यहां पर पहुंचे हैं। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और इसके अलावा सुबह 10 बजे तक की अगर बात करें तो 29% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। अभी 10:30 बजने वाले हैं, चंद 3 मिनट रह गए हैं और ये देखना होगा कि शाम को 5 बजे तक जब मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कितना परसेंटेज निकल कर आएगा, ये बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक 29% जिसे हेल्दी वोटिंग कही जा सकती है। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, वैसे आपने विस्तार से जानकारी दी है, बताया है कि कितना उत्साह नजर आ रहा है, या फिर हम यूं कहें कि इस पुनर्मतदान में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जांच की बात कही जा रही है, जिस तरीके से रजिस्टर खोया था, वो बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत गंभीर विषय है। उसकी कार्रवाई को लेकर कहां तक बात हो रही है, जांच कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए जब जांच हुई थी तो उसके अंदर तुरंत ही निष्कर्ष निकल गया था और उसके बाद तुरंत जो मतदान दल के अंदर जो 4 कर्मी थे उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया था। 4 कर्मियों को निलंबित करने के आदेश जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन के द्वारा पारित कर दिए गए थे और उसके बाद आदेश जारी करने के बाद उनको निलंबित भी कर दिया गया था, जिसके बाद ही निर्वाचन विभाग ने 2 मई जो है उसकी तारीख घोषित की थी कि 2 मई को मतदान पुनर्मतदान जो है उस बूथ का करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि मतदान पूरा हुआ था और करीबन 395 मतदान भी यहाँ पर हुआ था उस बूथ पर 26 अप्रैल को, लेकिन जब वो रजिस्टर मतदान का होता है वो रजिस्टर कहीं ना कहीं गुम हो गया। क्या कारण रहा, क्यों ऐसे गुम हो गया, उसको लेकर के अब जांच की जा रही है। लेकिन जांच के अंदर जो 4 लोग थे उसके अंदर शामिल थे, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुनर्मतदान अब यहाँ पे किया जा रहा है और वही कारण है कि यहाँ पर 54 जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पूछताछ को लेकर सवाल हो रहे थे कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, निलंबित कर दिया गया, उस वक्त तुरंत एक्शन ले लिया गया था, लेकिन ये बात जरूर कही गई थी कि आखिर पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या ये जानबूझ के किया गया था या फिर किसी की मंशा थी, क्योंकि तरह तरह की बातें निकल कर आ रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जो मतदान पोलिंग पार्टी थी वो पोलिंग पार्टी जब रवाना हुई तो सामने यही आई थी कि जब उनसे बातचीत की गई, जब वो पोलिंग कराने के बाद वापस जब वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे जहां पर ईवीएम जमा करानी थी, स्ट्रांग रूम पर पहुंचे, तो उन्होंने जब दस्तावेज जो उनको जमा कराने थे तो तब उन्होंने बताया कि वो रजिस्टर जो है वो मिल नहीं रहा। आखिरकार मिल क्यों नहीं रहा, इसके बारे में जब बातचीत की गई तो उनको तुरंत प्रभाव से उनकी ईवीएम को अलग रखा गया और उनसे बातचीत करने के बाद मालूम पड़ा कि वो जो रजिस्टर है वो गुम हो गया है। उसके बाद लगातार कुछ अधिकारियों कुछ कर्मचारियों को उस रूट पर भेजा गया कि कहीं रूट पर कहीं इधर उधर
गिर गया है क्या, रजिस्टर अगर वो गिर गया है तो उसको रिसीव किया जाए। लेकिन ऐसा रजिस्टर जब बरामद नहीं हुआ तो उसके बाद निर्वाचन विभाग को उसकी जानकारी दी गई और निर्वाचन विभाग ने तुरंत इस मामले के अंदर कार्रवाई करते हुए जो पुनर्मतदान का निर्णय है वो लिया और 2 मई को पुनर्मतदान आज करवाया जा रहा है। लेकिन जो 4 कर्मचारी थे उनसे पूछताछ जो की है की जानी है, लेकिन उन चारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया, उनको मतदान प्रक्रिया से दूर किया गया। हालांकि अब उनके अंदर क्या निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हाल फिलहाल उन चारों को मतदान का जो काम है उससे दूर कर दिया गया और 4 और बिल्कुल जाहिर सी बात है। चलिए नजर बना के रखिएगा कितना वोटिंग प्रतिशत 5 बजे तक आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शुभम विस्तार से जानकारी देने के लिए।